हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की एग्जाम होने वाली है दिसंबर 2025 में। अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सेल जंक्शंस हैं, सेल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपके अलग अलग सेल जंक्शंस के टाइप हैं, सेल एडेशन मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ से अगर अपन बात करें तो आपके पेपर सेकंड के अंदर अगर आप सिलेबस देखोगे तो ये देखो आपके एक टॉपिक है सेल सेल कम्युनिकेशन, पेपर सेकंड है। तो यहाँ पे देखो सेल्युलर कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर देखो आपके जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल एडेशन एंड डिफरेंट एडेशन मॉलिक्यूल्स, गैप जंक्शंस। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपके। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस क्या बनता है कि एक तो आपके सेल एडेशन मॉलिक्यूल का हमेशा पूछते हैं कि लाइक आपके वो सेल टू सेल है या फिर वो आपके सेल टू मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन आपके हमेशा बनता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। दूसरी चीज, अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाना, फिर वहां से जाके पूरे जो लेक्चर्स करवा रखे हैं आपकी एग्जाम को टारगेट करके उसको एक बार जरूर देखना। सेल जंक्शंस वाले टॉपिक के 2 लेक्चर आएंगे, या आप लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर सेकंड के अंदर होंगे आपके सेल एडेशन मॉलिक्यूल। तो आज तो अपन देखेंगे आपके सेल जंक्शंस, और लेक्चर सेकंड के अंदर देखेंगे अपन सेल एडेशन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को यहाँ पे बाइंड अप किया है, सो दैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहे। दूसरी चीज़, ये टॉपिक अपन वैसे भी नेट वगैरह में पढ़ते हैं, तो जिन्होंने अगर नेट के अंदर पढ़ा हुआ है तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा इश्यू नहीं होते यहाँ पे, लेकिन जिन्होंने पहली बार ये टॉपिक देख रहे हैं तो थोड़ा सा रहता है एक बार 2-4 बार देखने के लिए। तो यहाँ पे बात करें अपन पहले सेल जंक्शंस की। ठीक, तो सेल जंक्शंस को अपन सिंपल वर्ड में बात करें तो नाम से पता चल रहा है सेल जंक्शन। यहाँ पे बात तो ये हो रही है कि भाई सेल्स का आपस में कम्युनिकेशंस, ठीक है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के लिए। अब कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है कि आपस में कोई मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, कोई और एक्टिविटी है, तो इन सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यूज़ के अंदर सेल्स आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है, एक उनके अंदर जो कम्युनिकेशन की जो लिंकिंग होती है उसको टर्म देते हैं अपन सेल जंक्शंस। ये डेफिनेशन है सिंपल से। अपने को जो सिंपल एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ से फिर सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि एक तो इनका पूरा आउटलाइन ध्यान रखो कि सेल जंक्शंस के टाइप कितने होते हैं। सेल जंक्शंस के होते हैं आपके 3 टाइप, पहले इसको ध्यान रखो। सेल जंक्शंस के अंदर पहला आता है आपके ओक्लूडिंग जंक्शन, फिर आता है आपके एंकरिंग जंक्शन, एंड लास्ट आता है आपके कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। क्योंकि एग्जाम में क्या डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन सा किसका टाइप नहीं है। ठीक है, ओक्लूडिंग के अंदर आते हैं आपके एक तो टाइट जंक्शन और एक आता है आपके सेपरेट। ठीक है, पहले ये आपको आउटलाइन ध्यान रखनी। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे कि कौन सा ओक्लूडिंग जंक्शन है जो इनवर्टिब्रेट के अंदर पाया जाता है, तो वो होता है आपका सेप्टेट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इन्वर्टिब्रेट के अंदर पाया जाने वाला ओक्लूडिंग जंक्शन कौन सा है, सो आपका आंसर होगा क्या, सेपरेट जंक्शन। एंकरिंग की बात करें तो एंकरिंग के अंदर आता है आपके एक तो एथेरिन जंक्शन और एक आता है आपके डेस्मोसोम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अगर कम्युनिकेटिंग की बात करें तो यहाँ पे एक तो आता है आपके गैप जंक्शन, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे आता है आपके एक, होता वैसे इसी का टाइप है आइनेक्सिन। अगर आपसे पूछे इनवर्टिब्रेट के अंदर जो गैप जंक्शन अब कौन सा है, तो आपका आंसर होगा क्या, आइनेक्सिन। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक जो एक आउटलाइन है, ठीक है, सॉरी, इसके बाद में जो भी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको ये बेसिक इनके आउटलाइन पता है तो थोड़ी चीजें आसान रहती है। अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेल जंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ये बताया कि सेल जंक्शंस के टाइप कितने आपके, 3 टाइप हो गए। ठीक है, एक सेकंड, 3 टाइप बता दिए यहाँ पे।
ओक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ओक्लूडिंग में टाइट जंक्शन आ गया आपका एक तो, और एक आपका सेप्टेट आ गया। एंकरिंग में आपका एड्रिन आ गया, दूसरा आपके डेस्मोसोम आ गया। एथेरिन में और डेस्मोसोम में से जो इनकी प्रोटीन होती है ट्रांसमेम्ब्रेन, वहां से क्वेश्चन बनता है कि किसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पे बेसिक कौन सा आ गया आपके गैप जंक्शन। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से। गैप जंक्शन और यहाँ पे एक और आता है आपका जो प्लांट्स के अंदर होता है प्लाज्मोडेस्माटा। पहला देखते हैं अपन ओक्लूडिंग जंक्शन। ठीक है, तो ओक्लूडिंग जंक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ से आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है, जो जो चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर अपन ओक्लूडिंग जंक्शन की बात करें तो इसका काम क्या है, हेल्पफुल फॉर प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय सीलिंग ऑफ सेल्स विद ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि एपिथेलियम के अंदर, ठीक है, सेल्स को आपस में इस तरह से वो सील करके रखेंगे कि जो मॉलिक्यूल का लीकेज है, ठीक है, वो ना हो। उनको रोकने के लिए जो काम करता है वो किसका काम, आपके ऑक्लूडिंग जंक्शंस का। और ये क्या बनाते हैं आपके यहाँ पे, ये बनाते हैं आपके परमेबिलिटी बैरियर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके ऑक्लूडिंग जंक्शंस का काम है कि आपके जो सेल्स हैं उनको सील करना, सो दैट एपिथेलियम के अंदर उनको बैरियर बना के, सो दैट जो मॉलिक्यूल्स है उनके लीकिंग यहाँ पे नहीं हो। ऑक्लूडिंग जंक्शंस आपके होते हैं कितने टाइप के, दो टाइप के। ठीक है, दूसरी चीज अगर कोई पूछे कि आपके यहाँ पे इसका काम क्या रहता है, तो ऑक्लूडिंग जंक्शंस का काम है आपके मेंटेन पोलरिटी ऑफ सेल। अगर ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि सेल की जो पोलरिटी है उसको मेंटेन कौन करता है, तो उसका काम है आपके बेसिक इसका ऑक्लूडिंग जंक्शंस का। हो सकता है यहाँ से टाइप दे के पूछे या फिर डायरेक्ट पूछ लेगी। ठीक है, तो ऑक्लूडिंग जंक्शन आपके कितने टाइप के, एक तो टाइट जंक्शन और एक आपका सेप्टेड जंक्शन। पहला देखते हैं टाइट जंक्शन। These junctions establish connection between adjacent cells and also prevent the free movement of molecules across the epithelium cells। तो पहले तो क्या बोले, जो आसपास की सेल है उनको आपस में कनेक्शन करने के लिए, और जो मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट है एपिथेलियल सेल्स के अंदर उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, हेल्पफुल फॉर पोलरिटी मेंटेनेंस, ये भी आ गया, बाय प्रिवेंटिंग द डिफ्यूजन बिटवीन एपिकल और बेसोलेटरल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो पोलरिटी मेंटेन करते हैं मॉलिक्यूल्स को रोक के उनके एंट्री को किसके अंदर, तो वो किसके बीच में रोकेंगे, एपिकल और बेसोलेटरल रीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वहां पे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको ओक्लूडिंग जंक्शंस में, जो दो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है, क्लोटीन और आपके ओक्लूडिन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपके टाइट जंक्शंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दोनों ही प्रोटीन का नाम ध्यान रखना, क्लोटीन और ओक्लूडिन। क्योंकि अपने आरपीएससी के अंदर ज्यादा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते। अगर सीएसआईआर की बात करें तो यहाँ से वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा टेक्निकल के क्वेश्चन लाइक आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाले अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डायरेक्ट आते हैं एग्जाम के लिए कि भाई आपके प्रोटीन का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइट जंक्शंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाई जाती है ट्रांसमेम्ब्रेन, वो कौन सी है, क्लोटीन और ओक्लूटिन। और ये दोनों के दोनों प्रोटीन जो आपके जेडो है पेरिफेरल प्रोटीन उसके साथ में क्या करेंगे, एसोसिएट रहेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो कौन सी होती है, आपकी इंट्रासेलुलर। तो आपको टाइट जंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये बैरियर बनाएंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, किसके बीच में एंटी रोकते हैं ये, आपके एपिकल और बेसोलेटर रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन क्लोरीन और ओक्लूटिन। तो ये चीज है आपके टाइट जंक्शन की। सेप्टेट का ध्यान रखना, द मेन ओक्लूटिंग जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट। तो बस आपको इनवर्टिब्रेट का सीधा सा ध्यान रखना। अगर कोई आपसे पूछे कि सेप्टेट क्या है, तो सेप्टेट आपका इनवर्टिब्रेट का मेन ओक्लूटिंग जंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सेकंड और दूसरी चीज एक ध्यान रखना, जो टाइट जंक्शन होता है जो इसका रेडियस होता है वो मोस्टली 4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, टाइट जंक्शन का जो रेडियस है वो कितना है, 4 एंगस्ट्रॉम। एंकरिंग जंक्शन पर चलते हैं सेकंड पे। टाइट जंक्शन हो गया, अब चलते हैं अपन एंकरिंग पे। इंट्रासेल्युलर कनेक्शन है। ठीक है, ये मैकेनिकल अटैच रखेगा सेल को, ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है? जो नेबरिंग सेल है उनको मैकेनिकली अटैच रखेगा किसके द्वारा? साइटोस्केलेटन के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि आपस में सेल्स को साइटोस्केलेटन के द्वारा मैकेनिकल अटैच कौन रखता है? तो वह आपका एंकरिंग जंक्शन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। Cells are attached to adjacent cells and the extracellular matrix in mechanical form and hold the cell in tissue. ये टर्म आ गया। साइटोस्केलेटन के द्वारा जो मैकेनिकल फॉर्म में सेल्स को आपस में बाइंड रखेगा, वो कौन? आपका एंकरिंग जंक्शन है। टाइप कितने हैं? 2 टाइप के, एथिलीन जंक्शन और डेस्मोसन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टाइट जंक्शंस में कौन से थे? सॉरी, ऑक्सीजन जंक्शन में टाइप कौन से थे? टाइट जंक्शन और सेप्टेट। एंकरिंग जंक्शंस में टाइप आ रहा है एड्रीन जंक्शन और डेस्मोसन। एड्रीन देखते हैं पहला। फॉर कनेक्टिंग एक्टिंग फिलामेंट फ्रॉम सेल टू सेल एंड द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है? कैसे करेगा कनेक्ट? ये आपके एक्टिन फिलामेंट के द्वारा सेल टू सेल कनेक्शन और आपके सेल टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा भी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ध्यान रखना है जो आपके एक्टिन फिलामेंट है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल भी दे देते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट में, फिर पूछते हैं। लेकिन एग्रीन के अंदर आपका आएगा क्या? एक्टिन फिलामेंट। यहाँ से 2 चीज़ें ध्यान रखना। एग्रीन जंक्शंस के अंदर एक तो बनता है आपका एडिशन बेल्ट, इसकी प्रोटीन पूछते हैं। प्लस एक बनता है आपका फोकल कॉन्टैक्ट। ठीक है? एडिशन प्लेक बनता है। प्लेक का मतलब होता है पट्टी लाइक संरचना में। एडिशन बेल्ट देखते हैं। इसका दूसरा नाम है जोन्युला एड्रेंस। सेल टू सेल है। पहली चीज़ ध्यान रखना। देखो, अगर एडिशन बेल्ट की बात करें, वो रहेगा आपके सेल टू सेल। फोकल कॉन्टैक्ट की बात करें, वो रहेगा आपके सेल टू मैट्रिक्स। ये डिफरेंस ध्यान रखना। एडिशन प्लेक के अंदर जो प्रोटीन आती है आपकी यहाँ पे, वो रहती है आपकी कैथरीन प्रोटीन और फोकल कॉन्टैक्ट में आती है आपकी इंटीग्रिन। तो ये चीज़ आपको दोनों ध्यान रखनी है। सिंपल से ध्यान रखना कि आपके कैथरीन ऑलरेडी सेल टू सेल कम्युनिकेशन वाला एडेशन मॉलिक्यूल है, तो सेल टू सेल एडेशन बेल्ट के अंदर जो प्रोटीन आएगी वो कैथरीन प्रोटीन, और आपकी जो इंटीग्रिन है उसका काम है आपके सेल टू मैट्रिक्स एडेशन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी शो करना। तो फोकल कॉन्टैक्ट के अंदर सेल टू मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एडिशन बेल्ट देखते हैं। सेल टू सेल एंड मीडिएट बाय कैथरीन प्रोटीन, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड एक्टिन फिलामेंट, तो एडिशन बेल्ट के अंदर कैथरीन प्लस एक्टिन फिलामेंट। These belts are situated in proximity to the apical surface and below that tight junction। तो ये क्या बोल रहा है? कहाँ देखने को मिलेगा आपको ये? आपके जो टाइट जंक्शन है एक तो जस्ट उसके नीचे, और जो एपिकल सरफेस है उसके जस्ट पास में। ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि जस्ट टाइट जंक्शंस के नीचे और आपके एपिकल सरफेस के जस्ट पास में जो आपको मिलेगा कॉन्टेक्ट, वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका एडिशन बेल्ट। तो एडिशन बेल्ट के अंदर एक तो रहेगा आपका क्या? कैथरीन प्रोटीन प्लस एक्टिन फिलामेंट। ये चीज ध्यान रखनी। सेकंड आता है आपके फोकल कॉन्टेक्ट, इसको बोलते हैं एडिशन प्लेक। एडिशन का मतलब आपस में चीजों को जोड़ के रखना। ठीक है? प्लस प्लेक का मतलब होता है पट्टी लाइक संरचना। ये आपका सेल टू मैट्रिक्स बाय इंटीग्रिन प्रोटीन एंड एक्टिन फिलामेंट। तो एडिशन बेल्ट में क्या था? कैथरीन प्रोटीन थी प्लस एक्टिन फिलामेंट था। ठीक है? और यहाँ पे क्या था आपका? एक्टिन फिलामेंट तो यहाँ भी है, बस यहाँ पे प्रोटीन कौन से? इंटीग्रिन। क्यों? क्योंकि फोकल कॉन्टेक्ट आपका सेल टू मैट्रिक्स है। ये चीज समझना, क्योंकि जब अपन सेल एडिशन मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहां से चीजें समझ में आएगी कि सेल टू सेल मॉलिक्यूल कौन सा है और सेल टू मैट्रिक्स कौन सा है। तो कैथरीन हमेशा ध्यान रखना। कैथरीन सिंपल ध्यान रखो, कैथरीन सेल टू सेल कैथरीन हो गया, सेल टू मैट्रिक्स आपका इंटीग्रिन हो गया। ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक आता है आपके डेस्मोसोम। ठीक है? डेस्मोसोम के अंदर आपको अलग अलग 2 प्रोटीन आती है, इनका नाम ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखना, अगर पूछे कि आपके डेस्मोसोम में जो 2 कैथरीन प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी डेस्मोग्लियन और एक आती है आपकी डेस्मोकोलिन। क्योंकि यहाँ से आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, यहाँ से जो नाम पूछेंगे वो प्रोटीन के ही पूछेंगे। तो डेस्मोसोम के पास में 2 स्पेशल कैथरीन प्रोटीन होगी, एक तो डेस्मोग्लियन और डेस्मोकोलिन। ठीक है? डेस्मोसोम एक बटन लाइक संरचना होती है, ठीक है, जिसका काम है आपस में सेल्स को कनेक्ट रखना। ठीक है? तो यहाँ पे बनता है एक साइटोप्लाज्मिक प्लेग बनता है। साइटोप्लाज्मिक प्लेग के अंदर 2 प्रोटीन आएगी। कौन सी आएगी? एक तो आएगी आपकी प्लेकोग्लोबिन और एक आएगी आपकी डेस्मोप्लांकिन। अब ये प्रोटीन का नाम बट याद रखने पड़ेंगे। देखो, साइटोप्लाज्मिक प्लेग क्या बोल रहा है? प्लेकोग्लोबिन एंड डेस्मोप्लोकिन प्रोटीन्स यहाँ पे हैं। प्लेक इज कनेक्टेड विथ केराटिन फिलामेंट। केराटिन फिलामेंट किसके अंदर? एपिथेलियल सेल्स में।
और डेस्मिन फिलामेंट इन हार्ट मसल सेल विच आर एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ प्लेक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। टू इंपॉर्टेंट क्रेदिन प्रोटीन इन डेस्मोसोम, डेस्मोग्लियन और डेस्मोकोलिन। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। तो आपको डेस्मोसोम में जो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कैदरिन वाली, कौन सी है? डेस्मोग्लियन और डेस्मोकोलिन। दूसरी चीज अगर पूछे कि आपको जो साइटोप्लाज्मिक प्लेक है उसके अंदर प्रोटीन कौन सी है, तो प्लेकोग्लोबिन और डेस्मोप्लेक। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी। कोई एक्सपेरिमेंटल दिमाग नहीं लगाना आरपीएससी के लिए, सिंपल सिंपल सी जो चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनका ध्यान रखना है। क्योंकि सेल एडेशन मॉलिक्यूल से तो डायरेक्ट वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सेल टू सेल है और कौन सा सेल टू मैट्रिक्स है। तो वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने वाली इन चीजों में जरूरत नहीं है, क्योंकि आरपीएससी के अंदर अपने को इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी जितना अपन सीएसआईआर गेट डीबीटी में करके आते हैं। आधे आधे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऊपर से क्वेश्चन उठाते हैं, अपन चले जाते हैं चीजों को एकदम नीचे लिंक करने में। इसमें ये इसमें वो पूरा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करते हैं माइंड को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ वैसा काम करना ही नहीं है, यहाँ सिंपल ध्यान रखना है। जो प्रोटीन है उसका नाम रटो, ठीक है, जो कनेक्शन है उनका ध्यान रखो, जो इनके फंक्शंस हैं उसका ध्यान रखो, और जो लोकेशन है वो। फिर आता है आपके हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम क्या है? आपके सिमिलर दिखता है डेस्मोसोम जैसा, बट यहाँ पे कैदरिन प्रोटीन नहीं होगी, यहाँ पे होगी आपकी इंटीग्रिन प्रोटीन। तो एक चीज ध्यान ध्यान रखो, डेस्मोसोम में आपको जो प्रोटीन देखने को मिलती है कैदरिन, और कैदरिन आपकी सेल टू सेल, ये बात अभी अपन ने की थी। बट हेमिडेस्मोसोम, ठीक है, हेमिडेस्मोसोम बोलो या इसको हाफ डेस्मोसोम बोलो, इसके अंदर प्रोटीन है इंटीग्रिन। तो कॉमन सी बात, अगर इंटीग्रिन है तो ये बाइंड करेगा सेल टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो हेमिडेस्मोसोम दिखता आपके डेस्मोसोम जैसा है, बट यहाँ पे एक तो प्रोटीन अलग है। प्रोटीन डेस्मोसोम में कैदरिन है, यहाँ पे इंटीग्रिन है। डेस्मोसोम में कैदरिन है तो वो सेल टू सेल कनेक्शन रखेगी, और हेमिडेस्मोसोम में इंटीग्रिन है तो आपके सेल टू मैट्रिक्स रखेगी। दूसरी चीज, यहाँ पे जो इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है आपके डेस्मोसोम में अलग है, प्लस आपके हेमिडेस्मोसोम में अलग है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहला कौन सा था अपना? टाइट जंक्शन हो गया, दूसरा एंकरिंग जंक्शन हो गया, थर्ड अपना गैप कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग जंक्शन देखते हैं। क्वेश्चन बने कि कौन सा जंक्शन है जो आपके इलेक्ट्रिकल या केमिकल फॉर्म में जो चीजें कंट्रोल करता है, तो वो कौन सा आपका कम्युनिकेटिंग जंक्शन। फॉर केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बिटवीन सेल्स, यहाँ पे टाइप आता है कौन सा? गैप जंक्शन। अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो एग्जाम हुआ था, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था गैप जंक्शन से, और क्वेश्चन कितना सिंपल था अभी देखते हैं। ठीक है, तो वो तो अपने यहाँ भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डायरेक्ट ज्यादा क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी बड़ी थी, बट उसको अगर सिंपल करके देखे तो बहुत सिंपल सी चीज पूछी थी वहां पे। ठीक है, गैप जंक्शन देखते हैं। इट वर्क्स लाइक ए चैनल फॉर इनऑर्गेनिक आयंस एंड स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ एडेजेंट सेल्स। कितने वेट तक का? 1000 डाल्टन तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बने कि कौन सा जंक्शन है जो चैनल की तरह काम करता है फॉर एंट्री ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस एंड स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म। तो आंसर क्या होगा आपका? गैप जंक्शन। इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये आपको नर्वस सिस्टम वगैरह में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे जो आपके नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा? आपके गैप जंक्शन के द्वारा। गैप जंक्शन फॉर आयन मूवमेंट इन हार्ट मसल सेल। ठीक है, तो हार्ट मसल सेल्स के अंदर जो आयन मूवमेंट है किसके द्वारा? गैप जंक्शन के द्वारा। एंड न्यूरॉन्स आर आल्सो कनेक्टेड बाय गैप जंक्शन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा जंक्शन है जो हार्ट मसल सेल के अंदर आयन मूवमेंट है उसको मेंटेन कर रहा है? तो योर आंसर विल बी गैप जंक्शन। If asking that neurons are connected by which junction, your answer will be gap junctions. तो ये चीज ध्यान रखनी। गैप जंक्शंस अलाउ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक सीएमपी और आपका कैल्शियम। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की एंट्री को कौन कंट्रोल करता है? हेल्प करता है गैप जंक्शंस। ये क्वेश्चन बना था आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। गैप जंक्शंस आर मेड अप ऑफ कनेक्सिन प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना, कौन सी प्रोटीन होती है यहाँ पे? कनेक्सिन। क्वेश्चन क्या बना था कि कितनी कनेक्सिन प्रोटीन मिलके आपका कनेक्सोन बनाती है? देखना चीज को। Gap junctions are made up of connection transmembrane protein and six connexon form a cylindrical open aqueous pore called as connexon। ठीक है, कितनी कनेक्शन है? 6 कनेक्शन। एक सेकंड कहते हैं, अगर आपकी 6 कनेक्शन मिलेगी तो बनाता है आपका क्या? एक कनेक्शन। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन बना था कि कितने
कनेक्शन है, तो एक एक्वस पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं कनेक्सॉन। तो आपके 6 कनेक्शन मिलके बनाते हैं आपका क्या? एक कनेक्सॉन। कनेक्शन फ्रॉम 2 सेल मेक गैप जंक्शन। 2 सेल से जो कनेक्शन है वो बनाते हैं आपके क्या? गैप जंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट वाली लाइन, इनेक्सिन फॉर्म गैप जंक्शन इन इन्वर्टिब्रेट। तो इन्वर्टिब्रेट के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो आपका गैप जंक्शन है वो कौन बनाता है? आपका इनेक्सिन। और एक चीज़ आई थी आपके टाइट जंक्शन कौन बनाता है? सेप्टेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गैप जंक्शंस के अंदर ये आपके न्यूरॉन्स वगैरह पूछे या फिर हार्ट मसल्स में आयन का मूवमेंट पूछे या फिर पूछे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक सीएमपी और कैल्शियम है, उनकी जो रेगुलेशन है, उनके ट्रांसपोर्ट का, एंट्री का, तो कौन कंट्रोल करता है? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन बनते किससे हैं? कनेक्सिन प्रोटीन से। 6 कनेक्सिन प्रोटीन मिलकर बनाती है कनेक्सॉन और 2 कनेक्सॉन, ठीक है? एंड कनेक्शन फ्रॉम 2 सेल्स में गैप जंक्शन। और इन्वर्टिब्रेट के अंदर जो गैप जंक्शन बनाता है वो कौन है? आपके इनेक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। फिर इसी के अंदर आता है आपके प्लाज्मोडेस्माटा डेस्मेटा। एक सेकंड। इन प्लांट्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नियर बाई सेल्स एंड आर एनालोगस टू गैप जंक्शन। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बने कि आपके एनिमल सेल्स के अंदर जो गैप जंक्शन है उसका एनालोगस जंक्शन प्लांट्स में कौन सा है, या ये पूछे कि प्लांट्स के अंदर जो प्लाज्मोडेस्मेटा है वो एनिमल्स के कौन से जंक्शन के एनालोगस है। एनालोगस दैट मीन्स ओरिजिन सेम नहीं होगा बट उनका फंक्शन सेम है, ठीक है? काम दोनों का कम्युनिकेशन का है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा के एनालॉगस कौन सा है? एनिमल में गैप जंक्शंस ऑफ एनिमल। यहाँ पे एक ध्यान रखना, एक वर्ड आता है डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल डिराइव्ड फ्रॉम एसईआर, ठीक है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मोडेस्मेटा में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो डेस्मोटिब्यूल कहाँ से आ रही है? आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दूसरी चीज प्लाज्मोडेस्मोल डेस्मल चैनल प्रोटीन होती है, पीसीपी। आर क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन एम्बेडेड इन प्लाज्मा और ईआर मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मोडेस्मल प्रोटीन है वो कहाँ का? दसी हुई रहेगी आपके ईआर की मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल के अंदर, वहां पे आपको दसी हुई देखने को मिलेगी। तो ये चीज थी आपकी इंपॉर्टेंट, जो आपके सेल जंक्शन थे उसके बेसिक से, ठीक है? जो जो बेसिक चीजें थी वहां से क्वेश्चन है। तो एक कल के क्लास के अंदर अपन देखेंगे सेल एडेशन मॉलिक्यूल। आज की चीज जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, एक तो ध्यान रखना सेप्टेट क्या है, टाइट जंक्शन इन इन्वर्टिब्रेट, इन इन्वर्टिब्रेट, एक तो ये चीज ध्यान रखना। अगर पूछे कि एनेक्सिन क्या है, तो फॉर्म गैप जंक्शन इन इन्वर्टिब्रेट, ठीक है? ये दो तो आपको ध्यान रखनी है। 6 कनेक्सिन मिलकर क्या बनाएंगे? 1 कनेक्सॉन। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेस्मोसोम के पास में 2 प्रोटीन कौन सी होती है? एक से डेस्मोसोम के पास में 2 कैटरीन प्रोटीन कौन सी थी? एक तो थी आपकी डेस्मोग्लियन, ये चीज ध्यान रखनी एग्जाम के लिए। और एक थी आपकी डेस्मोप्रोलिन। डेस्मोसोम के पास जो साइटोप्लाज्मिक प्लेट होता है, ठीक है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपके एक मिक्सचर होगा प्रोटीन का जिसके अंदर होगी एक तो आपकी प्लेकोग्लोबिन एंड डेस्मोप्लाज्मिन। तो ये चीज थी आज के इस टॉपिक की जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है? सेल जंक्शंस के अंदर जो बेसिक वाला पार्ट था वो आज कंप्लीट हो गया। कल अपन डिस्कस करेंगे सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स, जो आपके एडेशन मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइक आपके इंटीग्रीन, इम्यूनोग्लोबिन, सेलेक्टिन, ठीक है? लेमिनिन है, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें अपन कल कवर करेंगे, जिसके अंदर आपके कोलेजन भी होगा, फाइब्रोनेक्टिन भी होगा, ठीक है? तो सारे क्वेश्चंस अपन कल देखेंगे और उसकी पूरी थ्योरी के बाद में एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दूसरी चीज़, जिन्होंने जोन ऑफ लाइफ साइंस पे फ्री टेस्ट नहीं दिया है वो एक बार दे लेना। जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड कर लेना, फ्री टेस्ट भी है, प्लस आपके टेस्ट सीरीज चालू हो रही है 10 सितंबर से। फर्स्ट ग्रेड की कल से हो गई 1 सितंबर से। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की होगी आपकी 10 सितंबर से।
तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? प्लेलिस्ट पे जाओ, खूब सारा कंटेंट करवा रखा है आपके एग्ज़ाम के लिए, इतना यूनिट वाइज़ और एक पूरे फॉर्मेट में आपको इतना कंटेंट कहीं नहीं दिखेगा यूट्यूब पे आपके आरपीएससी जूलॉजी के लिए। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके इनवर्टिब्रेट का भी एक लेक्चर और बचा है, वो कल आ जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट सारी सारी कंप्लीट आपके पेपर फर्स्ट में। डेवलपमेंट बायो चल रही है, इकोलॉजी के मैराथन से उसको फिनिश कर दिया। दूसरी चीज़, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस करवाए थे 300, उससे उसका भी रिवीजन हुआ है। मॉलिक्यूलर बायो के अभी 100 क्वेश्चन हुए हैं, बट उसका एक मैराथन सेशन और आएगा। सेल जंक्शन वाला कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा सेल सिग्नलिंग वाला टॉपिक, तो उसको भी 2-3 वीडियो में खत्म करेंगे ऐसे ही। फिर ये कैंसर बायोलॉजी का, क्योंकि सेकंड पेपर भी इंपॉर्टेंट है, टूल टैग भी वहाँ पे चल रही है, ठीक है? क्योंकि अपन साथ-साथ सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो जिनको कोई डाउट सजेशन हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।